नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। बिहार में आखिरकार क्या मुद्दा है, बिहार वासियों को भी पता नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आज कुछ दिन पहले जब मैं बिहार में था तो कई बिहार के लोगों से मैं मुखातिब हुआ, उनसे पूछने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया जो आखिरकार आप लोगों की समस्या क्या है, आप लोग किन मुद्दों पर वोट डालने के लिए जाएंगे और आपकी समस्या क्या है। मुझे लग रहा है इन तमाम मामलों को लेकर के बिहार की जनता तो हालांकि अपनी सच्चाई बता ही दिए है, युवा है वो क्या सोचते हैं, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्यों लग रहा है जो बिहार के मामलों पर बात करना जरूरी है? साहब, ये इसलिए जरूरी है कि ये जो नाकारा निकम्मा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश के अंदर, ये कभी कहती है कि साहब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनके पास झूठे थोते चोचलों के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। इनके पास मुद्दा सिर्फ एक है कि लोगों को लड़ाओ। कि लड़ाएं कैसे साहब? कभी धर्म पे, कभी हिंदू मुस्लिमों का दंगा करा दो, कभी सिख ईसाइयों का करा दो, जिससे क्या है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे और लोग हैं जो इस भीड़ के अंदर मरते रहे। आपने कहा उनका काम है सिर्फ ध्रुवीकरण करके लोगों को बांटना, लोगों को तोड़ना, लेकिन वो तो कहते हैं सबको साथ लेकर हम चल रहे हैं, वही काम हम बिहार में कर रहे हैं। साहब, कहनी और कतनी में फर्क होता है। आप मीडिया बंधु हो, हमसे ज्यादा आप जानते हो, आप घूमते हो धरातल पर। आपने जिस प्रकार से देखा होगा कि ये जो नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में बाढ़ पीड़ित हालात जो पंजाब में बड़े हुए, वहाँ पे 1 महीने बाद प्रधानमंत्री जी जाते हैं और ना कोई भारत सरकार की तरफ से बड़ी कोई सुविधा, जिसमें कई लोग वहाँ पे तैयार लोगों की ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे, बाढ़ पे चर्चा करेंगे, दिल्ली पर चर्चा करेंगे, आपके राजस्थान और एनएसयू के जो इलेक्शन है उस पर भी चर्चा करेंगे। सवाल ये है बिहार के मामलों को लेकर के आप लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर तो मजबूती अभी एनडीए का दिख रहा है, नीतीश कुमार का दिख रहा है, वहां का मुख्यमंत्री का सम्राट चौधरी जो वहां का उप मुख्यमंत्री है वो लगातार दावा ठोक रहे बार हमारी सरकार। नीतीश जी की आप बात कर रहे हो, नीतीश जी 1 नंबर के बिकाऊ इंसान है। थोड़ा सीधा हो जाइए। इस बार नीतीश कुमार की वजह से ही ये जो लोग हैं वो सत्ता में ये बैठे हैं, सरकार चला रहे गठबंधन की। अब इन्होंने क्या है उसको गोली दे रखी है मीठी नीतीश कुमार को कि आप ऐसा करो कि आप इधर हमारे साथ आ जाओ, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता है, आप थोड़े बहुत समझदार आदमी हो, आपकी हालत खराब होने वाली है इस बार। जिस प्रकार से जो राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, उनके प्रति पूरा एक तरफ जोरदार झुकाव है। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर क्या बात कर रहे हैं? वोट अधिकार यात्रा हो चाहे कोई भी मुद्दों के साथ जो हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऐसे नहीं है कि आप वहाँ पे इस बार देख लेना कि जो इनके बड़े बड़े नेता हैं दावे करते हैं उनकी जमानतें जब्त होते हुए मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे मेरे से संपर्क कर लेना। इस बार ये 0 पे आ जाएंगे। कौन 0 पे कौन आएंगे? इनका जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का जो एनडीए का अलायंस है, मेल जोल का झूठा अलायंस, जो चोर निकम्मा नकारा जो ये है, और ये जनता के सामने इस बार इनका बेबाक जो चेहरा है वो आ जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ इस बार बिहार की जनता मन बदल चुकी है, क्योंकि बिहार में आप देख लो रेप, मर्डर और वहाँ पे जिस प्रकार अपराध है उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं है। बेरोजगारी से लोग तरसते हैं। जवान किसान वहाँ का जो सड़कों पे बैठा है, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। नीतीश कुमार कह रहे हैं जब से हमारी सरकार बनी है तब से बिहार की दिशा दशा और यहाँ की स्थिति सब बदल दिया हमने। ऐसे तो साहब मैं कह दूं कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो आप, मैं इस देश को ऐसे कर दूंगा, लेकिन वो चीजें कहने से थोड़ी होती है। आप बताओ ना, रिपोर्ट लेके आओ, आपने धरातल पे क्या काम किया। इनका धरातल 1 नंबर 0 है। इनके पास सिर्फ ये है कि जो गोदी मीडिया है देश के अंदर, बड़े बड़े न्यूज चैनल इन्होंने खरीद रखे। ये अंजना ओम काश्यप जो कुछ भी बेबाक बयान दे देती है, अरे हम आपसे उम्मीद करते हैं आप देश के चौथे स्तंभ हो, आपको ये चीजें शोभा नहीं देती है। आप जो सच्चाई है वो दिखाओ, बाकी आपका मीडिया से भरोसा उठ जाएगा लोगों का। कहीं ये स्थिति न बन जाए नेपाल वाली हमारे देश में। क्यों आप हमारे इस सशक्त देश को बर्बाद करने में लगे हो? और मैं मोदी जी को कह रहा हूँ, आप कहते हो कि मैं चाय बेचते बेचते आ गया, अगर आप चाय बेच के और धरातल से उठे होते तो इस देश को इस प्रकार से बर्बाद नहीं करते।